ब्यूटी एंड द बीस्ट। एक दफा का जिक्र है, बहुत दूर एक जगह एक दौलतमंद ताजिर अपनी 3 खूबसूरत बेटियों के साथ रहता था। उनमें से तीसरी वाली ज्यादा खूबसूरत थी और बाकियों से ज्यादा अक्लमंद भी थी, तो हर कोई उसे ब्यूटी कहता था। दूसरी तरफ उसकी बहनें कमीनगी और हसद रखती थी। वो अपने बाप की दौलत को खर्च करने में ज्यादा दिलचस्पी रखती थी। ब्यूटी एक खूबसूरत शहजादे का ख्वाब देखा करती थी। वो हमेशा से सोचती थी कि वो एक दिन शहजादे से शादी करेगी और उसके साथ एक खूबसूरत महल में रहेगी। ब्यूटी की जिंदगी में उसके ख्वाबों की तरह सब कुछ ही खुश था, और एक दिन उसकी किस्मत बदल गई। एक बुरे तूफान की वजह से उसके बाप के तमाम जहाज खो गए और साथ ही उसकी दौलत भी। सब कुछ खत्म हो गया प्यारो, अब हम अमीर नहीं रहे। फिक्र मत करें अब्बू, सब जल्द ठीक हो जाएगा। हम कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। आप मेरी वाहिद दौलत है, मैं आपके साथ खुश हूँ। ताजिर की गुर्बत की वजह से तमाम नौकर घर को छोड़कर चले गए। ब्यूटी अब घर को चला रही थी, जबकि उसकी 2 बहनें गुर्बत के बारे में सिर्फ शिकायत कर रही थी। ब्यूटी ने हमेशा से खुदा से दुआ मांगी कि उसके वालिद की चेहरे की मुस्कान लौट आए, और एक दिन ताजिर को यह खबर मिली कि उसके जहाजों में से एक जहाज बंदरगाह जा पहुंचा है। मेरे पास खुशखबरी है, मेरा एक जहाज बंदरगाह की तरफ जा पहुंचा है। अब हम गरीब नहीं रहेंगे। मुझे अभी के अभी बंदरगाह की तरफ जाना है। बताओ, मैं तुम में से हर एक के लिए क्या लेकर आऊं? मुझे नए कपड़े चाहिए। मुझे जेवर चाहिए। और मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं मेरी प्यारी बच्ची? मुझे सिर्फ आपकी बाहिफाजत वापसी चाहिए अब्बू। तुम कितनी प्यारी हो, मगर तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें मांग लेना चाहिए बच्चे। लाल गुलाब, मेहरबानी करके मुझे एक ला दें। हाँ जरूर मेरी प्यारी बच्ची। इस खुशी की बात पर ताजिर बंदरगाह की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो बंदरगाह पहुंचा, उसने देखा कि जहाज मुकम्मल तौर पर तन्हा है और उसका तमाम अमला सामान लेकर भाग चुका है। ताजिर टूटे दिल के साथ वापस घर की तरफ चल पड़ा। ख्यालों में गुम ताजिर रास्ते से भटक गया और एक घने जंगल में गुम हो गया। बर्फ ऐसे गिर रही थी जैसे समुंदर का सारा पानी बर्फ बन गया हो। घोड़ा इस गाढ़ी बर्फ में मजीद नहीं चल पा रहा था, तो उसने उसको एक दरख्त के नीचे आराम करने दिया। कुछ फासले पर उसने चमकती हुई रोशनियां देखी और उनके पास चला गया। ये एक बहुत बड़ा खूबसूरत महल था। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो सोने का बना हुआ एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ये बहुत अजीब बात लगी कि कोई भी बर्फ वहां माल्टे के दरख्तों के ऊपर नहीं पड़ी हुई थी। वाह, क्या खूबसूरत जगह है ये। मुझे महल में दाखिल होकर महल के बादशाह से मिलना चाहिए। ताजिर एक बड़े कमरे तक जा पहुंचा। ताजिर ने इंतजार किया और इधर उधर देखा कि वहां कोई आए, मगर एक तवील इंतजार के बाद वहां कोई नहीं आया। हेलो, अरे कोई महल में है भाई? हेलो। वहां एक खाने की मेज थी जिस पर फलों और केक्स का ताजा खाना पड़ा हुआ था। मेरा ख्याल है कि मुझे खुद से खा लेना चाहिए। मैं उस मेजबान का बाद में शुक्रिया अदा करूंगा, चाहे वो जो कोई भी हो। उसने ये खाना खत्म करने में कोई वक्त नहीं लगाया। जब उसने पेट भर के खा लिया तो वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया और पहला दरवाजा खोला तो देखा कि कमरे में एक साफ सुथरा बिस्तर लगा हुआ है। या मेरे खुदा, ऐसा लगता है कि मैं कुछ खुशकिस्मती का हकदार था। ताजी ने एक नई रोशन सुबह अपनी आंखें खोली। उसने कपड़ों का एक जोड़ा अपने पास तैयार पाया। उसने खुद को तैयार किया और नीचे बड़े कमरे में चला गया। मेज पर नाश्ता तैयार था, दूध, ताजा फलों का रस और ब्रेड्स। उसने पेट भर के खाया और फिर उठा। ओह हेलो, कोई वहां है भाई? आपकी मेजबानी का शुक्रिया, आप बहुत सखी हैं। मैं अब जा रहा हूँ।
अलविदा। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा तो उसने इतने ढेरों गुलाब देखे कि जितनी उसकी निगाह देख सकती थी। ओ, लाल गुलाब। अच्छा, मैं इसे अपनी प्यारी के लिए लेकर जा सकता हूँ। वो फौरन बाग में चला गया और उसने एक गुलाब तोड़ा। जैसे ही उसने गुलाब तोड़ा, उसके पीछे से एक ऊंची हुर्राने की आवाज आई। जैसे ही उसने मुड़ के देखा तो उसने एक दराज कद दरिंदे को देखा, जिसकी खूनी लाल आंखें और दांत और पंजे छुरी की तरह तेज थे। तुम्हें किसने कहा कि मेरे गुलाब कटे करो? क्या ये काफी न था कि मैंने अपने महल में तुम्हें पनाह दी? क्या तुम अपने तशक्कुर का इजहार इस तरह से करते हो? तुम्हारी गुस्ताखी की तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए मेरे मेहरबा आका। मैंने तो सोचा था कि मेरे सखी मालिक, जिन्होंने मुझे खाना खिलाया और रहने की जगह दी जरूरत के वक्त, वो बुरा नहीं मनाएंगे अगर मैं अपनी बच्ची के लिए गुलाब तोड़ कर ले जाऊं। माफ कर दीजिए मेरे मालिक। बेटी, अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक पेशकश है फिर, जो तुम्हारी जान बचा सकती है। वो क्या है मेरे मालिक? मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरी 3 लड़कियां हैं और वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। 3 बेटियां? अच्छा ठीक है, तुम अपनी बेटियों में से एक को इस महल में ले आओ। मैं उसे रख लूंगा और बदले में तुम्हारी आजादी अता कर दी जाएगी। मैं वादा करता हूँ, मुझे यकीन है कि उनमें से कोई एक यकीनन आपके पास आएगी। बहुत खूब, मैं तुम्हें अपने सबसे तेज तरार घोड़ों में से एक देता हूँ और तुम्हें 1 महीना देता हूँ यहाँ वापस लौटने के लिए अपनी बेटी के साथ। अगर वो आती है तो उसे अपनी रजामंदी से आना होगा और कोई ऐसी शर्त नहीं जिसपे मुझे उसे हासिल करना है। अगर तुम 1 महीने बाद नजर नहीं आते तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ूंगा। अब रुखसत हो जाओ और अपनी बेटी के लिए एक गुलाब लेते जाओ। हालांकि उसने उसकी पेशकश इब्तिदाई तौर पर अपनी जान बचाने के लिए कबूल की, मगर वो ये नहीं सोच पाया कि क्या उसकी बेटियों में से कोई यहाँ आने के लिए रजामंद हो पाएगी। बेचारा ताजिर जिंदा से ज्यादा मरा हुआ वापस चला गया। उसका घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ा और ताजिर के घर तक फौरन पहुंच गया। उसकी बेटियां उससे मिलने के लिए आगे बढ़ी। ओ अब्बू, मुझे मेरा तोहफा दे दें। मेरा तोहफा कहाँ है अब्बू? आप कैसे हैं अब्बू? आप बहुत थक गए होंगे। ये है जो तुमने लाने को बोला था और तुम नहीं जानती कि इसके लिए क्या कीमत देना पड़ी है। उसने उन्हें अपने जहाजों और दरिंदे के बारे में बताया। हाँ, ये तुम्हारा कसूर है। तुमने इनको क्यों कहा कि फूल लेकर आएं? जी हाँ, अगर तुमने कुछ समझदार चीज मांगी होती तो आज ऐसा कभी ना होता। यकीनन मैं ही इस बदकिस्मती का बाइस बनी हूँ, लिहाजा मैं अब्बू के साथ वापस जाऊंगी उनका वादा पूरा करने के लिए। ओ ब्यूटी, माफी दे दो प्यारी, ये बुरा नसीब मैं तुम तक ले आया। जैसे कि मैंने वो काम किया है, इसलिए बात सही है कि मैं ही इसकी तकलीफ सहूं। ब्यूटी अपने फैसले पर कायम थी। उसने अपने वालिद की हौसला अफजाई की। वापस घर चली जाओ ब्यूटी, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। इस सूरत-ए-हाल का सामना करने के लिए मेरे पास हिम्मत है। जब वो बात कर ही रहे थे तो रात हो गई और उनकी हैरानगी के लिए तमाम जंगल ऐसे जगमगा रहा था जैसे पूरी कायनात उसका इस्तकबाल करने आ गई हो। वाह, ये तो कमाल है। जल्द ही वो माल्टे के दरख्तों वाली सड़क पर जा पहुंचे और उन्होंने देखा कि महल शानदार तरीके से जगमगा रहा है। जब वो बड़े कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक शानदार आग भड़क रही है और खाने का मेज मजेदार खानों से भरा हुआ है। वो तवील सफर के बाद बहुत भूखे थे तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया। अभी उन्होंने खाना मुकम्मल ही किया था कि उन्हें दरिंदे के कदमों की चाप सुनाई दी। हाँ। शाम बखैर ब्यूटी। शाम बखैर जहाँपनाह। तो क्या तुम अपनी मर्जी से आई हो? जी। क्या तुम इधर रुकोगी जब तुम्हारे वालिद चले जाएंगे? जी। वापस जाओ घोड़े के पास। तुम्हें वहाँ एक और घोड़ा मिलेगा जो सोने से भरी पेटियों से लदा हुआ होगा, जो तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटियों के लिए है। अलविदा ब्यूटी, मैं तुम्हें हर रोज याद करूंगा प्यारी। मैं आपको याद करूंगी अब्बू।
घोड़े रवाना हो गए और एक लम्हे में फासले पर गायब हो गए। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली जाओ, कुछ आराम करो। शब्बा खैर। शब्बा खैर। ब्यूटी ने पहला दरवाजा खोला और एक खूबसूरत सजा हुआ कमरा देखा। वो बिस्तर पर लेट गई और गहरी नींद सो गई। जब वो सुबह उठी तो उसने अपना ड्रेसिंग का मेज उन तमाम चीजों से तैयार पाया जो वो कभी चाह सकती थी। उसने अपना खाना बड़े हॉल में पाया। खाने के बाद वो बड़े आराम से सोफे के कोने में बैठ गई। क्या ये वहशतनाक दरिंदा मुझे हमेशा के लिए कैदी बनाकर रखेगा? मैं अपने आप को कैसे आजाद कर सकती हूँ? बार बार इसके बारे में सोचते हुए वो फिर से गहरी नींद सो गई। ये शाम का वक्त था और उसने दरिंदे को आते हुए सुना। शाम बखैर ब्यूटी। शाम बखैर। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो ब्यूटी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ? हाँ या ना कहो बिना किसी खौफ के। ओ नहीं। जबकि तुम नहीं करोगी। शब्बा खैर ब्यूटी। शब्बा खैर। उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उसके इनकार ने उसको गुस्सा नहीं दिलाया। हर शाम खाने के बाद दरिंदा उसको देखने के लिए आता और उसे शब बखैर कहने से पहले उससे पूछता, ब्यूटी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और जब वो ये कहती, ओ नहीं, वो बहुत उदास होकर लौट जाता। यूं वक्त गुजरा, ब्यूटी ने बीच से डरना बंद कर दिया क्योंकि वो हमेशा उस पर बहुत मेहरबान होता था। महल में रहना ब्यूटी के लिए बहुत मजे की बात थी। वो खुद को बाग में बहुत खुश पाती। वहां पे फवारे थे, माल्टे के दरख्त थे, मेहंदी के दरख्त थे और परिंदे भी थे। यहाँ तक कि वो दरिंदा पांच दफा ब्यूटी के लिए पियानो बजाता और उसके साथ लंबी लंबी गुफ्तगू करता। तो सब कुछ इसी तरह तवील अरसे तक चलता रहा कि बिलाखिर ब्यूटी को अपने वालिद और बहनों की याद सताने लगी। उसको बहुत उदास देखकर दरिंदे ने उससे पूछा, क्या बात है प्यारी, तुम आजकल बहुत उदास दिखाई देती हो? मुझे अपने वालिद को देखने की बहुत चाहत है। मेहरबानी करके मुझे उन्हें देखने के लिए 1 हफ्ते के लिए जाने दें। मैं आपके पास वापस लौटने का वादा करती हूँ। हाँ ब्यूटी, क्या तुम इसलिए भागना चाहती हो कि तुम मुझसे नफरत करती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे नफरत नहीं करती। आपको छोड़ने पर मुझे अफसोस होगा। तुम जो कुछ भी मांगो मैं उससे इनकार नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जिंदगी क्यों ना देनी पड़े। अगर तुम सही वक्त पर ना आई तो तुम मुझे मरा हुआ पाओगी। ओ प्यारे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आप हमेशा मुझ पर मेहरबान रहेंगे। तुम्हें सफर करने के लिए घोड़ा गाड़ी की जरूरत नहीं है। इस अंगूठी को पहनो और सो जाओ, और डरो मत। आराम की नींद सो जाओ। जब तुम जागोगी तो अपने वालिद को देखोगी। ओह वाकई? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जब तुम वापस आने की ख्वाहिश करो तो इस अंगूठी को अपनी उंगली में से निकाल देना और तुम अपने आप को वापस महल में पाओगी। शब बखैर ब्यूटी, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। शब्बा खैर प्यारे, आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया। बस अपना वादा याद रखना। जी जी जी, हाँ 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 हाँ। जैसे ही दरिंदा वहां से गया, ब्यूटी ने सोने की जल्दी की। अगली सुबह उसने खुद को अपने घर के बिस्तर पर पाया। उसकी बहनें उसके जादुई तौर पर जाहिर होने पर हैरान हो गईं। वालिद ने उसको गले लगाया और खुशी से रोने लगा। ओ ब्यूटी, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। तुम्हें कितना याद किया प्यारी। मैंने भी आपको याद किया अब्बू। ब्यूटी ने वालिद को दरिंदे की रहम दिली के बारे में बताया। कुछ सोच विचार के बाद उसने जवाब दिया, तुम मुझे खुद बताओ कि वो दरिंदा तुमसे बहुत प्यार करता है और अपनी रहम दिली और शफकत के लिए मेरा ख्याल है कि तुम्हें उसकी तमन्नाएं पूरी करके उसको नवाज देना चाहिए। उसकी बदसूरती की परवाह न करो।
एक हफ्ता गुजर गया और ब्यूटी वापस महल लौटने के बारे में भूल गई। फिर एक रात उसने ख्वाब में देखा कि दरिंदा जमीन पे गिरा हुआ मर रहा है। हाँ, मेरे खुदाया। ब्यूटी इस ख्वाब से इतनी घबरा गई थी कि उसी शाम उसने अपने वालिद और बहनों को अलविदा कहा। जैसे ही वो बिस्तर में लेटी उसने अपनी अंगूठी उतारी, फिर वो फौरी तौर पर सो गई और सुबह को दरिंदे के महल में जागी। वो उस मकाम पर दौड़ती हुई गई जहां उसने दरिंदे को मरते हुए देखा था। दरिंदा वहीं पे था और ज्यादा हिल नहीं रहा था। ओ खुदाया, क्या ये वाकई मर चुका है? ये मेरा कसूर है कि आपको अकेला छोड़ा मेरे प्यारे। मगर तब उसकी तरफ देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वो तो अभी सांस ले रहा है। वो फौरी तौर पर कुछ पानी लाई और उसके मुंह पर छिड़का और उसकी खुशी के लिए उसकी जान वापस लौटने लगी। ओह प्यारे, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं नहीं जानती थी कि मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, मगर अभी जब मुझे डर लगा कि मैं आपकी जान नहीं बचा पाऊंगी। क्या तुम वाकई इतनी बदसूरत मखलूक से प्यार कर सकती हो जैसे कि मैं? जी, मैं देख सकती हूँ कि आपका दिल बहुत नरम और मेहरबान है, और इससे ज्यादा मैं क्या मांग सकती हूँ जिंदगी में। ब्यूटी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जी हाँ, मैं करूँगी। जो ही ब्यूटी ने ये बोला, दरिंदा अंधा कर देने वाली रोशनी में घिर गया और हवा में तैरने लगा। उसके बाद जब वो नीचे उतरा तो वो एक खूबसूरत शहजादा बन चुका था। ओह मेरे खुदा, आप तो मेरे ख्वाब के शहजादे हो। मैं हमेशा आप ही को ख्वाब में देखती हूँ। आह ब्यूटी, मेरी प्यारी ब्यूटी, मुझे इस खौफनाक बददुआ से आजाद करने का शुक्रिया। एक चुड़ैल जिसको मैंने एक मार्के में मारा था, उसने मुझको बददुआ दे दी मरते हुए। उसने मुझे बददुआ दी कि तुम्हें कोई नहीं प्यार करेगा और मुझे एक वहशतनाक दरिंदे में बदल डाला, मगर तुमने अपनी सच्ची मोहब्बत से इस बददुआ को तोड़ डाला। ओह, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? शहजादे ने उसको आराम से चुटकी काटी। आउच, ये ख्वाब नहीं है। आप मेरे हकीकी शहजादे हो, मेरी सच्ची मोहब्बत। अब हमें मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए। चलो तुम्हारे घर चलते हैं और तुम्हारे खानदान को हमारी शादी के रक्स के लिए तैयार करते हैं। तो उसने ऐसा ही किया और अगले दिन शादी बहुत धूमधाम से मनाई गई। फिर रहमदिली हुस्न के ऊपर जीत गई। हुस्न सिर्फ खूबसूरत चेहरा रखने को नहीं कहते, खूबसूरत दिल, दिमाग और खूबसूरत रूह रखने को भी हुस्न कहते हैं। ब्यूटी और शहजादा उसके बाद हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।